गुरुदेव जगह में सुतोड़ा जागो, राम जी रा भजना सो कई भागो। हे जी संत महात्मा लिखो है कि भगवान इन धरती पर आपने किन बात रे भेजिया और जीव किन प्रकार काई रे काम करवा भेजो राम जी। हो काई रे काम करवा भेजो रे राम जी। हो काई काम करण थारो मन लागो, मन लागो राम जी रा भजना सुपई भागो। गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो राम जी रा भजना सुपई भागो। कृपया सारे बंधु बैठ जाए अपने स्थान पर। जो भैया खड़े अब आपकी पूजन नहीं होगा तो वहीं रहें। आप पूजन का कार्यक्रम बंद है इस समय, कृपया वहीं खड़े हो जाएं भाई साहब। गरीबा भैया आपसे निवेदन है कि आप बैठो, अब जल्दी भागने नहीं पाओगे, विराज जाओ। राम जी बनायो धने मन पूतिलो, राम जी बनायो धने मन पूतिलो। हे करमासु बनज मतीर लाडो, मतीर लाडो राम जी रा भजना सुपई भागो। गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो राम जी रा भजना सुपई भागो। राजस्थान मीडिया से सोनू भाई बहुत स्वागत है आपका। और कहियो इतना लोड रहता है कि इन संसार में आकर के बाहर के काम बड़े अच्छा, उसका कारण भी है आपके बच्चे काम सिस्टम से नहीं करते, उसको समझाओ हिसाब कर महाराज थोड़ा ध्यान लगा, जब उनको सवेरे आया आसन में और हकीकत का पता चला, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। चलते ऊपर से आप उसके नीचे आकर थोड़ा ध्यान लगा, साइड में खड़े हो जाए और पुल नंबर हमको बता दो, उस पुल के दोनों साइड थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। कुछ गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, अखियाँ मन की खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियाँ मन की कृपया ध्यान दें, एक मोबाइल कहीं गिरा पड़ा हुआ है।
अगर किसी बंधु को मिला हो तो जमा कर दें। एक मोबाइल रास्ते से लेकर के यहाँ आश्रम तक कहीं गिर गया है, कृपया जिनको मिला हो वो ला करके यहाँ मंच पर जमा कर दें। हे राम रमैया ये, हे कृष्ण कन्हैया ये, हे राम रमैया ये, हे कृष्ण कन्हैया ये, यही मेरे इष्ट हैं। सत्कर्म राहों में चलना सिखाते हैं, सत्कर्म राहों में चलना सिखाते हैं, यही मेरे जगदीश हैं। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप भी धुल जाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप भी धुल जाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। ये है हमारा जो रिश्ता पुराना वो, ये है हमारा जो रिश्ता पुराना वो, उसे तुम याद करो। कर दो कृपा दादा, बालक तुम्हारा हो, कर दो कृपा गुरुवर, बालक तुम्हारा हो। सिर पर हाथ धरो, ओ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। जो टूटेगा जुड़ जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, लोग आकर के बैठ जाएं। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की गुरुबाणी आरंभ होने जा रही। पूजन का कार्यक्रम बिल्कुल स्थगित है और कोई जाएगा नहीं। ऋषि और मुनियों ने गुरुवर की महिमा का, ऋषि और मुनियों ने गुरुवर की महिमा का किया गुणगान। गुरुवर के चरणों में सकल जहां यही मेरे भगवान महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरे पाप ये जलाएंगे। अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरे पाप ये जलाएंगे।
थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे तुझ गले से हेलो लगाएंगे। दे दे हेलो ज्ञान, हेलो थोड़ा ज्ञान गुरुवर तेरा क्या छूट जाएगा। दे दे थोड़ा ज्ञान बंधु बाहर घूम रहे हैं, वो आकर के प्रांगण में आ जाएं, इधर उधर नहीं घूमे। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का आरंभ होने जा रहा है। कृपया बंधु से अनुरोध है कि आप पंडाल में आइए। थोड़ा ज्ञान, दे दे थोड़ा जो कार्यकर्ता बंधु हैं कृपया बाहर जा करके, जितने लोग बाहर हैं उनको निवेदन करें कि अंदर आकर के परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन को सुने। सहारा क्या लेना तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना तेरा एक सब लोग बैठ जाएं। जिनको दीक्षा लेना है, नाम लिखाए हैं, आगे आके बैठ जाएंगे। जिनको दीक्षा लेनी है आगे आकर के पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाएं। तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया से दीक्षा की तैयारी के लिए आचार्य जी सहारा क्या लेना सबको फार्म उरम भराते रहो भैया। सहारा काफी। दुनिया से पूजन का कार्यक्रम नहीं होगा भाई साहब, आप पूजन नहीं होगा। और नहीं, आप गुरु जी की केवल वाणी होगी, पूजन नहीं। पूजन नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अब थोड़ी देर बाद आइए, सब लोग बैठ जाइए। सब लोग रुक जाओ, अब बात करना। कृपया बैठ जाए, पूजन नहीं होगा, बैठ जाइए। गुरु जी माना दुनिया रंगीन तेरी अब- हर चीज बनाई है तुमने। माना परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर निवेदन है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन पद पर हम सब लोगों को अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित करें। परम पूज्य गुरुदेव जी गुरु भजन हो जाए। हेलो एक भजन हो जाए फिर। बोली सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, राजा रामचंद्र की जय हो। हमारे संचालक महोदय कब से बता रहे हैं कि आप बैठ जाइएगा। अरे एक दिन तो शांति का दान देना ही चाहिए। और जो मेरी आवाज सुन रहे हो, ग्राउंड में बाहर हो, वो सब अंदर आ जाए, यही मर्यादा कहती है। बाहर से हो रही है, भगवान ने आपके लिए व्यवस्था दी है सुंदर बैठने की। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, सब पंडाल के हॉल के अंदर आ जाए। मैंने देखा है राजस्थान में जो लंबे कान वाली गाय है, वो चरवा आगे निकल जाएगा तो सब एक सूत्र में निकल जाती है। हम तो मानव हैं और आपका गुरु आपका आह्वान कर रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं है। विटंबना इस बात की है, आने की देर नहीं होती सीधी मंच की ओर। ये नहीं देखते थे कुछ लोग तो कल के आए हैं, सेवा में लगे हैं। अरे एक दिन तो कम से कम समय दे शांति का। और परमात्मा से चाहते सब कुछ है हम। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार। मेरी नाव पड़ी मझधार में, गुरुजी इसे खींच लगा दो पार। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। ओ हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
दाता मात पिता हो, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता हो, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री गुरुपद नख नख मन गण ज्योति। जय जय श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति। सुमरत द्रव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरुपद रज मंजुल अंजन। नमिन अमीय द्रग दोष विभंजन। श्री गुरुपद नख मंजुल अंजन। नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं कौन के लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बता। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में चरणों में चरणों में चरणों में। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। गला तो नहीं काम कर रहा है। हमारे दीपक भैया की मेहनत आज रंग ला गई। बंधुओं, बैठे थे एक दिन ऐसे ही, बोले गुरुदेव सत्संग भवन बनाना है। मैंने कहा व्यवस्था नहीं है, मंदिर बनाना है। ठेकेदार साहब थे, काफी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं तो बहुत बहुत साधु देता हूं। इतनी मेहनत और फिर सहयोग देने वालों के लिए, सब के लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद।
आज गुरुपूर्णिमा हम बड़े भाव से सुंदर बैठ के मना रहे हैं। परडे आना देखना, वैसे तो सब जानते हैं, थोड़ा कहूंगा कष्ट करेंगे, खड़े हो जाएंगे। मेरे कंधे से कंधा लगा के पूरी पिना लेंगे दिमाग के साथ, तन मन धन से। और 3-4 परिवार ऐसे इनका विशेष सहयोग रहा है। अभी हमारे डॉक्टर साहब आते होंगे, दीपक जी हैं, ठेकेदार साहब हैं, हमारे चौहान साहब पधार गए हैं भिंड से, कई लोग हैं और थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग। विराजे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप नोएडा वालों को सभी को देख रहे हैं, बड़ी प्रशंसा क्या करूं। एक मर्यादित जीवन हो। आइए पहले वंदना करेंगे, नहीं तो मैं बह जाऊंगा, आदत खराब हो गई है हमारी भी। बोली सदगुरुदेव भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मेलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरणो रघुवर विमल यश जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके श्री सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। द्वारे द्वारे भटक के मेरे स्वामी आयो तेरे द्वार। हे अंजलि के लाडले नक मेरी ओर लिया। द्वारे द्वारे भटक के मेरे स्वामी आयो तेरे द्वार। हे अंजलि के लाडले नक मेरी ओर लिया। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पावो। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंदो प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित सब संशय हरना। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंगबली की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जीव पर कारण करना करने वाले परमहंस योगीराज। इनकी इच्छा के बिना प्रकृति में पत्ता तक नहीं हिलता। मेरे प्राण मेरी आत्मा मेरी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मैं कोट प्रणाम करता हूं। हे गुरुदेव, हे निखिलेश्वर, हे योगेश्वर, मेरी जैसी कृपा मेरे भगवान सब पर करना। प्रभु आज व्यास पूर्णिमा कहते हैं शिवा। व्यास पीठ पूजा। आज ही के दिन व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ।
वेदों की रचना हुई, गुरु परंपरा आगे बढ़ी। बंधुओं, वाल्मीकि की भूमिका बनाने के लिए समय का अभाव है। मैं समझ रहा हूं आप अभी लोग भूखे होंगे, लेकिन मैं आज के प्रवेश में इस धापा धापी में किसी से पूछता हूं कहां से आए, बोले काम से। कहां जा रहे हो, बोले काम से। बंधु एक दिन खुद ही काम से चले जाएंगे। जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। चंचल मन, ये मन चंचल है। 365 दिन है साल में। वैसे तो 10% भी समय अगर परमात्मा को दिया जाए तो कम है, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं, 365 में से 364 रख लो, पर एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन तो तसल्ली से रख लो कि पूरा दिन जाकर के गुरुधाम में देंगे, सेवा भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, पूजन भी करेंगे, अर्चन भी करेंगे, और लोगों को प्रसाद भी देंगे, और अपनी कहेंगे, अपने गुरुदेव की कुछ सुनेंगे। क्या कर लेंगे हम? कुछ है हाथ में? बता दो ना। मेरा अनुभव है। मैं आदत खराब की बात क्यों कर रहा था, ये जानते हैं शुक्ला जी बैठे नोएडा वाले। कभी कभी ये कथा बहुत कराते हैं। इन साल 2 हो गई, तीसरी की तैयारी है। और इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे गुरुदेव के मिशन में हम सहभागी बने, एक एक। और प्यारे, ऋतु वसंत याचक हुआ, अर्ष दीन सब बंद, पत्ते सब देता है। ताते नित नूतन हुआ, दिया जाता नहीं दूर। बसंत ऋतु आचक होता है, पत्ते सारे पेड़ दान कर देते हैं, नूतन पत्तियां निकलती है, 1000 गुना आता है। इसलिए दान से कभी कमी नहीं आती, देने वाले को 10 गुना परमात्मा देता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, और करने वाले भी जानते हैं। और एक बात बता दें आपको, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, आप लोगों ने सबने मिलके, मैं तो माध्यम हूं, इतना बड़ा एक वृक्ष लगाया है, शायद अब वो दिखने भी लगा है, पल्लवित होने भी लगा है। और ये ऐसा वैसा वृक्ष नहीं है, ये धर्म का रूपी वृक्ष है। पता नहीं कितने लोग इसकी छाया में आकर के सुख की अनुभूति करेंगे, अपनी कामनाएं पूरी करेंगे, अंत में परमात्मा के धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। सेतु बन रहा था, बंदर पत्थर ढो रहे थे, परमात्मा बैठे थे दूर एक शिला पर। नल नील को वरदान था, इनके हाथ की ये बालक में जा जाए, ऋषि मुनियों के कमंडल और वस्त्र फेंक देते थे। विचार किया शर्मा जी कि इनके हाथ की वस्तु तैरेगी। समुद्र का महाराज, इनके हाथ के पत्थर तैरेंगे, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। नल नील को पकड़ाते हैं, राम नाम लिखते हैं। एक बार एक तरकी ने हमसे प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बता दो। मैंने कहा क्या? पत्थर पे लिखा राम। मैंने कहा ठीक है। फिर पत्थर रख दिया समुद्र पे, उस राम नाम पर चल के गए होंगे बंदर, ये तो अपराध हुआ। मैंने कहा यही तो तुम्हारी सोच है, थोड़ा चिंतन करिएगा। अरे मेरे नलनील राम नाम लिखते थे और उस पत्थर को पलट के उल्टा रखते थे जल पे, इसलिए जल का स्पर्श होते ही वो पत्थर तैर जाते थे, और राम नाम नीचे रहता था और पत्थर ऊपर रहता था, इसलिए मेरे राम नाम पर कोई अपराध भी नहीं बनता था। अच्छा बोले हाँ, बन रहा था सेतु। सच्चा गुरु भक्त हो, सच्चा परमात्मा का भक्त हो, वो काम कहीं करेगा, लेकिन उसकी नेत्र की दृष्टि और कान उसके वहां रहेंगे मेरे अपने प्रभु के ऊपर। मेरी जरूरत तो नहीं है, बस यही हनुमान जी ये सीख लेना। बंदो त्रिभुवन गुरु है ये, जिसके अंदर शिव तत्व आ जाता है वही गुरु बनने का अधिकारी होता है।
ऐसा नहीं कि कपड़े रंग लिए अब तो चाहे जो गुरु बन जाता है। आलोचना नहीं कर रहा मैं। रुद्र देह तज ने बस बानर भय हनुमान, ये साक्षात शंकर है, प्रभु प्रिय शंकर रूपा। लेकिन एक गिलहरी जाती है, पानी में डुबकी लगाती है, फिर बालू में लौटती है और जाकर के सेतु पे फुरफुराती है, 2-4 दाने रेत के जाते होंगे। परमात्मा देख रहे हंसे। हनुमान जी की दृष्टि तो भाई थी पाणे जी। हनुमान जी ने पता नहीं किसके कार्य पे रघुनाथ रीझ रहे हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाएगा। दृष्टि गई, हंस रहे हैं प्रभु। हनुमान जी ने पर्वत सौंपा, लौट के गए। प्रभु एक बात बता दो, किसका कार्य श्रेष्ठ है? वो तो यही चाहते थे और भगवान को प्रिय भी थे। कई जगह लगे तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरु पानी, करमुद्र का दीन जन जानी। और हनुमान जी के प्रतो कहा राम जी ने, सुन सुत तोय उरन में नाही, और कर विचार देखो मन माही। प्यारे माल की दी नहीं जाती है, ली जाती है। प्रिय तो वो होगा जो सेवक है। राम कहता है मुझे मेरा सेवक सदा प्रिय है। सेवक प्रभु है विशेष प्यारा। कब हृदय से उसकी वाणी निकलेगी गुरु की इष्ट की, और तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगी। हनुमान जी पहुंचे, प्रभु एक बात बता दो। बोले क्या? मैं आज मेरे प्रभु को बहुत दिनों में प्रश्न देखा हूं। जब तक मेरी मुलाकात ऋषिमुख बहू है, मैंने सुना था मैया का हरण हो गया है, और आपको एक चेहरे पे आज प्रसन्नता देख रहा हूं। हनुमान क्या बताऊं? मेरे देवता बताना तो पड़ेगा। बोले देख इस गिलहरी को। बोले महाराज इसमें क्या, गिलहरी तो घूमती रहती है। अरे तू खड़ा तो हो। गिलहरी गई समुद्र में डुबकी लगाई और आकर के बालू में लेट गई, और फिर गई सेतु बन रहा था, शरीर फुरफुराया, 2-4 दाने रेत के गिरे। हनुमान का महाराज कौन सा वीरता का काम कर रही है? अरे तू लेके तो आइश को। हनुमान जी गए, उठा लाए और 3 लोग के नाथ ने अपने हाथ में रख ली। पूछा गिलहरी क्या कर रही थी तू? प्रभु ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन पहाड़ रखे जा रहे हैं, उनमें बने रहे हैं गड्ढा। मैंने सोचा मेरा प्रभु इस पे चलेगा, ठेपर लगेगी, तो इसी में प्रयास कर रही 2-2 दाने डाल के शायद एक आध गड्ढा पुर जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस प्रभु इसी प्रयास में लगी थी। जय हो। यही प्रयास कर रही थी। मेरे प्रभु ने 3 उंगली ली, फेर दी पीठ पे। आज भी देखना गिलहरी पे निशान है। हनुमान जी देख ले, 1 रुपया देने वाला भी महान हो सकता है और 1 करोड़ देने वाला भी महान नहीं। उस दान के, उस सेवा के, उस समर्पण के पीछे अहंकार न हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, तो तुम्हारा केवल 1 रेत का दाना भी भारी बन जाएगा। बंधुओं, सेतु बंधने लगा, थोड़ा बचा पूरा होने वाला था। हनुमान जी आए, प्रभु। बोले हाँ सेतु तैयार है, उद्घाटन होना है। बोले हनुमान जी ये उद्घाटन हम कुछ नहीं जानते। आज दीपक लेट हो गए तो फीता नहीं कटा, मैंने फीता काटते ही नहीं है, हो गई ओपनिंग, कोई बात नहीं। बोली सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की। बोले हनुमान हम ओपनिंग कर रहे, हम नहीं जानते। तो प्रभु एक काम कर दो, कुछ मत करना, फीता मत काटना। तो क्या करना है? बोले 1 पत्थर लेके तुम अपने हाथ से रख दो। बोले हनुमान जी तुम जाओ। अच्छा, राम जी सोच रहे थे कहीं मैंने पत्थर उठाया और सेतु में रखा और कहीं से सारा डूब गया तो ये विश्वास टूट जाएगा वानरों का। भगवान टाल रहे थे। हनुमान जी तुम जाओ, कहीं मेरे प्रभु निवेदन है 1 पत्थर तो रखना पड़ेगा। ठीक है मैं विचार करूंगा। अच्छा नजरे भाई, राम जी उठे, पाणे जी गए समुद्र के किनारे किनारे, थोड़ी दूर निकले गए, चारों ओर देखा कोई नहीं देख रहा है। उठाया 1 पत्थर पड़ा था, जाने कब का बेचारा टल्ले खा रहा था, कितना भाग्यशाली है, उठा लिया राम जी ने। अच्छा राम जी गए, आकर के सेतु में रखा और वो पत्थर डूब गया। भगवान बोले अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, अगर देख लेते मेरे बंदर तो विश्वास टूट जाता। जिसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं उसके हाथ से पत्थर डूब रहे हैं, ये कैसी विडंबना है। तब तक हनुमान जी एक पेड़ में से कूटे, प्रभु देख लिया मैंने। हनुमान किसी से मत कहना, मेरे वानरों का विश्वास टूट जाएगा। प्रभु इस बात को तो मैं दुनिया में डंका बजा बजा करके कहूंगा, चाहे कितनी बार तुम मना करना। क्यों कहेगा? सुन तो लो,
प्रभु तैरते तो वो है जिनके हृदय में तुम्हारा नाम लिखा है, और जिसको तुमने फेंक दिया उसको कौन बचा सकेगा, वो तो डूबेगा। जय हो। जिसको आपने फेंक दिया उसको कौन बचा सकता है संसार में। मेरे प्रभु तैरेंगे तो वो जिनके हृदय पे तुम्हारा नाम लिखा है। अब तुम्हें तैरना है कि डूबना है ये तुम्हारे ऊपर है। बोलो क्या करोगे। इसलिए परमात्मा का नाम लेके जाओ गुरुधाम से, जपिए उसको, परमात्मा का कार्य करिए, अपने बच्चों को भी बना दिए। हनुमान जी निर्विघ्न खेल गए। हो जो खेल गए मेरे लिए गुरु और हनुमान दोनों प्राण हैं। मेरा गुरु और हनुमान मेरे दोनों प्राण आधार हैं। हाँ, हो जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, हो एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। हो एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। हो जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाकर बजाया। माता अंजनी की, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। हो लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं
वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। और जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादें। सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादें। हो सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादें। सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादें। मेहंदीपुर में दुखियों के ये सारे दुखड़े काटे। मेहंदीपुर में दुखियों के ये सारे दुखड़े काटे। दुनिया से निराले, दुनिया से निराले इसके दोनों धाम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। वो जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। बोली सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। वीर बजरंग बली की, जय हो। राजा रामचंद्र की। जय हो। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मानव जीवन अनमोल है। जीव 84 लाख योनि में भ्रमण करके आता है, तब परमात्मा उसको निस्वार्थ मानव देही देता है। गोस्वामी जी रामायण में दर्शन कराते हैं, कबहू क करे करुणा नर देही देत ईश्वर हेत सही। और एक बात बता दें, कीट पतंग इत्यादि का आप देखते हैं, वर्षा ऋतु में लगातार वर्षा होती है, सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी,
मानव ही अपने तन को ढक सकता है, छाया फूस का भी बना सकता है। परिंदों को देखो, पशुओं को, पक्षियों को देखो, कीट पतंगों को देखो, क्या दशा होती है। प्यारे अगर चूक गए, अगर 84 के लिए फिर चले गए तो यही दशा अपनी होनी है, भूल मत जाना। भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोह भाई। वैसे तो 84 लाख योनि मैंने बनाई है, लेकिन सब में मुझे मनुष्य अति प्रिय है, क्योंकि मानस तन गुण ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक सब मानस में दिया हुआ है। एक बात बता दे, यही मोक्ष का दरवाजा है। इससे आप नरक के लिए भी आ सकते हैं, स्वर्ग के लिए भी जा सकते हैं। अब दोनों लट्टू तुम्हारे हाथ में। अब मैंने बताया ना, हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु जिसके हृदय में तुम्हारा नाम लिखा है वो तैरेगा, और जो तुमने फेंक दिया वो डूबेगा। निश्चित है आज नहीं काल उसको बचाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा परमात्मा का सहारा पकड़े रहो। और एक बात कहता हूं बार बार, मेरी बिटिया बैठी होगी विवाह, लोग उठा के बड़े हंसते हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पहले तो सदगुरु का मिलना मुश्किल, अच्छा मिल भी जाए तो सिंघनी का दूध है, दुहना मुश्किल। अच्छा दो भी लिया तो उसका टिकना मुश्किल। सिंघनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, लोहे को फाड़ देगा। सदगुरु को कहा है सिंघनी का दूध। पहले तो सदगुरु मिलना मुश्किल, मिल गया तो समर्पण के ही द्वारा उसको दोया जाता है। उसके कंचन की काया चाहिए, निर्मल मन। और परमात्मा कहता है निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र। कपट परमात्मा को कतई बर्दाश्त नहीं है। और एक बात बता दे, जीव कागज के टुकड़े में जानता हूं कि इसके बिना काम नहीं चलता। अगर मानव ठान ले, अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करे और परमात्मा की आराधना करे, तो संसार में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है उसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी व्यासपीठ की गारंटी। लेकिन उसकी एक क्रम है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, मैं ये नहीं कहना कि तुम मेरे से, जो मेरे शिष्य नहीं है दीक्षित, कहीं से भी उसका जीवन शुरू नहीं। सच्चा जीवन तो गुरुदेव के सानिध्य में जाके होता है। मिल भी जाए गुरु, पकड़े रहना। लोभ के नाक नहीं होती, और जब सब कुछ चला जाता है तो जीव पछताता है, सिर धुन धुन के रोता है। संसार की खुजली में लगे हम। और एक बात बता दें, हमारी जो परंपरा है, हम जिस गुरु के शिष्य हैं, आप उनको दर्शन कर रहे हैं। निखिलम शरणम शरणम निखिलम यदुराधिपते भी निखिलम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जिन साधिया परलोक सुधारा। ये मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन साधन करोगे तो फिर कहोगे गुरुदेव साधन क्या करें? साधना नाम साधु, शरीर साधयते साधक। 24 घंटा लगे हैं सुबह से शाम तक। अगर उसकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। मुंह को होए बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जा सुकृपे दयाल। प्रभु उसकी कृपा हो जाए, गूंगा बोलने लग जाए, लंगड़ा पहाड़ों पर चढ़ जाए। इसलिए संकल्प लेके जाना, हम अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। जो अपनी गुरुदेव का गुरु मंत्र है, जो मेरे पास आया, मेरे से आपको मिला, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। सारा ब्रह्मांड इस मंत्र में समाया है। योगी ने परम तत्वमय भाका, और ये परम तत्व को प्राप्त कराने वाला, नारायण को देने वाला गुरु मंत्र है। लेकिन फलेगा तभी तब गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, समर्पण होगा। कहीं भाव बना लिया आप गया पर धाम में मत जाना, अब गुरु का चक्कर चल रहा है वहां पे, पता नहीं कुछ मांग लेंगे। इसलिए चिंता मत करना। श्रद्धा हो तो देना, न हो तो कतई नहीं देना। लेकिन भाव मत बदलना, मैं तुम्हारे धन का नहीं, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का भूखा हूं, मैं वादा करता हूं। दो ही शक्तियां ऐसी है संसार में,
वो अपने से आगे देखना चाहती नहीं, टांग पर के खींचते हैं। एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे जाए, और एक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे जाए, लेकिन दोनों में फर्क है। पिता चाहता है केवल धन और वैभव और प्राण प्रतिष्ठा मेरा शिष्य बढ़े, पुत्र बढ़े, लेकिन गुरु तो कुछ और चाहता है, मेरे शिष्य की प्रतिष्ठा भी बढ़े और अंत में जाके इसके कल्याण हो, परमात्मा के धाम हो जाए, ये गुरु चाहता है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। मन नहीं भरा कवि का, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तीनों की उपाधि बोल नहीं, गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म, जिस सत्ता में से इन तीनों का प्रादुर्भाव होता है वो गुरु है। अब तो पुड़िया खिलाने वाले से कह देते गुरु पुड़िया दे दे। गुरु नाम परमात्मा का ध्यान रखना, इसका निरादर मत करना। कभी कभी हम बैठते हैं, मैं जानता हूं गुरु का साथ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे शिष्य हैं, मैंने चाखा है उसके साथ कब, मुझे जबरदस्ती साधु बनाया है। आज भी जब मेरा कोई कार्य टकने को हो, वो टका नहीं आज तक, एक ही बात कहते थे, लेट के तेरा तकिया 2-4 बूंद पहुंचेंगी, मुझे आने में देर नहीं लगेगी। मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, मेरा गुरु साक्षी है। एक कभी आवाज आएगी, क्यों घबराता है तू, हूं ना, इसका नाम गुरु है। बंधु थोड़ा सा आचार चढ़ाव हुआ हम घबरा जाते हैं। अरे एक बार पुकार के तो देखो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे बगल में तुम्हें खड़ा ही दिखा देगा। वो सच्चा है जब तुमसे कभी दूर नहीं है। और आप साधारण रास्ता पकड़ लो, महीना में आप शनिवार के शनिवार नहीं आ सकते, नियम बना लो, पूर्णमासी को हमें गुरु दर्शन करना है, भाव बना लो। 80% आप करिए, 20% से मैं अपनी तपस्या में से तुम्हें बड़ी बात कह रहा हूं, देने के लिए तैयार हूं और तुम्हें परमात्मा तक ले जाने के लिए तैयार हूं। केवल बस आप समर्पित हो जाइए और मेरी वाणी पर विश्वास करिए। क्या गुरु की जिम्मेदारी है, वो पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तार नहीं देगा। है गुरु तो, नहीं तो प्यारे हरे शिष्य धन सोकर हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। हम तो कड़वा बोलते हैं अपने लिए भी। ऐसा ब्रह्मांड नायक गुरु हमारे पास है, उसी का बेटा आपके बीच में बैठा है। जब मैं गुरुधाम में रहता था तो गुरुदेव कभी बेटा कहते थे, उस दिन मैं अपने जीवन सौभाग्यशाली जीवन समझता था कि जिसने बेटा कह लिया है तब जीवन भी उसी के हवाले है, इसकी नैया भी पार वही लगाएगा, मैं कौन होता हूं। प्यारे हम क्या कर सकते हैं, हमें तो क्यों हम बुढ़े हो गए, क्यों हमारे बाल श्वेत हो गए, क्यों हम बीमार हो गए, क्यों हम हमारी यौवन अवस्था चली गई। ये शरीर है किसी दिन मिट्टी में मिलेगा। अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया तो ये जीवन किसी दिन वैसे ही समाप्त हो जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम संकल्प लेके जाएंगे कि एक एक घंटा परमात्मा को चढ़ाएंगे। कौन कौन चढ़ाएगा घंटा? सोने का नहीं कहूंगा, चिंता मत करना, बड़ा जल्दी उठा दिया अब दिया ने हमारी ने, कहीं हमने कह दिया सोने का चढ़ा दे तो सोना का वही नहीं, पीतल का भी नहीं, लोहे का भी नहीं, लेकिन 24 घंटा में से 1 घंटा समय का परमात्मा के लिए चढ़ा दीजिएगा। उसका गुणगान करिए, उसकी पूजा करिए, उसका अर्चन करिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं व्यासपीठ से गारंटी देता हूं, दे दो उसको। जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर नाम से। मैं तो देख रहा हूं हमारे देखते कितने गए और कितने जाएंगे। पृथ्वी माता हंसती है, मेरी मेरी कई कई सक मोई में समाई गई और मैं आज तक किसी की नहीं हुई। इसलिए आसक्ति न पुत्र में करिए न संपत्ति में करिएगा। जो ड्यूटी दी है तेने, मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं। परमात्मा ये तेरी व्यवस्था है, तू ही करने वाला है।
कभी करता मत बनो, सौंप दो उसको, कहना सहज है कि सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। इसलिए आइए पूर्णमासी की पूर्णमासी, और रोज संकल्प करके जाइए कि हम गुरु मंत्र की कम से कम 11-21 माला जरूर जपेंगे। ध्यान करिए, परमात्मा ध्यान में बड़ा सुख से मिलता है। योग सीखना है, फुर्सत में आइए, रुकिए, सवेरे मैं सिखाऊंगा योग क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, और कैसे उस तक जाया जा सकता है, वस्त्र का क्या है, प्राणायाम क्या है, इलोम विलोम क्या है। कभी हम उल्टा सीधा करते तो गलत हो जाता है। इसलिए आहार डर, निद्रा डर, आसन डर होई, मरे तो है लेकिन बुढ़ा कभी ना होई। मेरे से छोटे छोटे बुढ़े हो गए मेरे साथी, दांत निकल गए। हमको देख लो, हमारे बैठे होंगे एक मामा जी, एक केदार जी, बोले तुम दिन भर खड़े रह रहे, मैं देख रहा हूँ यहाँ, आप थकती नहीं है, मेरे तो पैरों में दर्द हो जाता है। मैंने कहा ये शरीर मेरा नहीं है, जिसका शरीर है वो जाने, चाहे इसको थकाए कि ताकत दे, मेरा तो कुछ है ही नहीं। सब तेरा है, परमात्मा मेरा है ही नहीं। और जब जो तेरा है तो वो अपने आप जिम्मेदारी है उसकी, कराएगा। माध्यम प्रेरणा देता है, हरि प्रेरित रघुवंश विभूषण। खेल खेल में आज हम देखिए कितने सुख से मना रहे हैं। भगवान ने प्रेरणा दी, फिर सहारे वाले बहुत लोग आ गए। अब हमारा एक ही संकल्प है, हम सबको मिलके, भगवान ने गोवर्धन उठाया उंगली पे, ग्वाल वालों ने लगाई लाठी, लेकिन उठाने वाला तो कोई और है, लेकिन श्रेय ले ले तो हमारा जा भी क्या रहा है दीपक जी। इसलिए अपने इस गोवर्धन को उठाना है, मंदिर वाले को, सबको मिलके अपना मिशन है कि 2 साल में इसका पूरा करेंगे। सब लगेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। एक ऐसा तीर्थ बनाने जा रहे हो आप। आज पहली बार मेरे मुख से निकला है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सबने इतना अतुल्य सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से। वह केवल बरखंडी सरकार थे, आज एक विशेष धाम बन के तैयार हो गया, और आने वाली पीढ़ियों में यह धाम कल्याण करता रहेगा। इसका नाम है अच्छे पुण्य। किसी ब्राह्मण को, गुरु को भोजन करा दिया, हो गया। मंदिर में, मूर्तियों में, धर्मशाला में, या लोग भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, इनका सहयोग लगाए, उनको उसमें से 10% मिलता रहेगा। ये शास्त्र का सुख है, इसका नाम है अच्छे पुण्य। और अभी दीक्षा कार्यक्रम भी है, और समय का अभाव भी है, नहीं तो कई प्रसंग पकड़ जाएंगे। तो इसलिए कौन कौन निवेदन है मेरा, एक संकल्प लेके जाएंगे कि हम आराधना जरूर करेंगे भगवान की। इसमें ही जीवन की सार्थकता है। कौन कौन करेगा, हाथ उठाएं। पक्का? बहुत अच्छा बेटा, भजन कर। हेलो, मस्त जवाब। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में आँख हो कमजोर, बुढ़ापे में आँख हाय कमजोर, बुढ़ापे में आँख हो कमजोर, बुढ़ापे में आँख हाय कमजोर। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे।
दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर, दरस कर, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में हाथ हो कमजोर, बुढ़ापे में हाथ होए कमजोर, बुढ़ापे में हाथ हो कमजोर, बुढ़ापे में हाथ होए कमजोर। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, दान कर, दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में पैर हो कमजोर, बुढ़ापे में पैर होए कमजोर, बुढ़ापे में पैर हो कमजोर, बुढ़ापे में पैर होए कमजोर। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। परिक्रमा लगा नहीं पाओगे, परिक्रमा लगा लगा नहीं पाओगे। तीरथ कर, तीरथ कर, तीरथ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि ये मेरा और वो मेरा, उंगली से तू बतलाता रहा। ये मेरा और वो मेरा, उंगली से तू बतलाता रहा।
जब छोड़ चल दिया दुनिया को, तो दुनिया से क्या तेरा नाता रहा। ये मनुष्य बड़ा अभिमान करता है अपने शरीर के ऊपर, लेकिन कि तेरी तो क्या हस्ती है। यहाँ से बड़े बड़े योद्धा चले गए, बड़े बड़े सम्राटों के क्षण भर में घोंटे गले गए। इस दुनिया से अरे बाबरे भले गए और बुरे गए, काल चक्र की चाकी में वो बेरहमी से दले गए। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बैठ जाओ। कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए, सत्संग चल रहा है, आगे बैठ जाओ भाई। आदमी वही है यारो आज के जमाने में, आदमी वही है यारो आज के जमाने में। आदमी से आदमी की बात करे आदमी, आदमी से आदमी की बात करे आदमी। आदमी वही है यारो आज के जमाने में, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी। है वो दुष्ट आत्मा कहे परमात्मा, आदमी के संग में जो घात करे आदमी, आदमी के संग में जो घात करे आदमी, वो आदमी के संग में जो घात करे आदमी। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बोली सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंगबली की जय, राजा रामचंद्र की जय। समय का अभाव है दीपक जी, आपका हॉल छोटा पड़ गया। हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था रही नहीं, अब की गुरु पूर्णिमा खल जाती हम लोगों को। आप सबका सहयोग, सबका विशेष और पूरा श्रेय तो हम बैठे हैं महापुरुष हमारे ये, इनको जाता है। और इनके लिए जोरदार तालियां सबके लिए। और जब जब जाता हूं कथा कहने नोएडा में, तो लक्ष्य रहता है कि आश्रम के लिए कितना भर दें गुरुदेव को, इसलिए निर्माण कार्य में लगे। सारी मूर्ति आप देख रहे हैं, सब नोएडा वालों ने दी है। राम दरबार हमारे पाड़ी जी बैठे हैं, भुवनेश्वरी मैया हमारे आई नहीं है, वो क्या नाम है, वर्मा जी, सरस्वती लक्ष्मी हमारे धर्मे जी बैठे हैं। और हमारे सियाराम जी ने तो गौरी शंकर को बिठाल दिया। नंदी देखो हमारे आए हैं गुप्ता जी, दिव्य नंदी। और गौ माता हमारे अंगद जी। और आज एक चीज के लिए हमको विवश कर दिया है, और उसमें हमारे दिव्य जी पक्ष में नहीं है। राघव जी और हमारे मोहन राय जी थोड़ा मंच पे आ जाएं, दोनों महापुरुष। अविलम ये भी नोएडा से हैं। देखिए सबकी कुछ भावना अलग है। गुरुदेव मंदिर भी बनाएंगे, लेकिन सब गुरु भाइयों से निवेदन भी करेंगे कि यहाँ रहने के लिए आशाने भी बने। अभी तो बैठने के लिए जगह बनी है, ये एक एक कमरा के लिए संकल्प लिया है दोनों महापुरुषों ने, हमारे रवि राघव जी और मोहन राय जी। इसके ऊपर 18 कमरे बनने इसके ऊपर। और हमने कहा शुक्ला जी अभी मंदिर का लक्ष्य हमारे दीपक जी का सबको बैठ के, और मैंने कहा पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनकी भावना को कौन रोक सकता है। जीवन में यही साथ जाएगा। दिया हुआ दान
लिया हुआ नाम पाप और पुण्य, तुलसी यह तन खेत है। तरकी ने बोले बाबा किसान कौन है इसका? बोले मन क्रम वचन किसान, मनसा वाचा कर्मणा इसके किसान है। अच्छा बाबा ठीक है, खेत हो गया शरीर, किसान मनसा वाचा कर्मणा, तो बीज क्या है? बोले पाप पुण्य दो बीज है से ले। एक अंधा पहुंच गया जेल में, कोई हो गया बेचारे से अपराध, दीपक जी ऐसा ही हॉल रहे उसमें, गेट एक ही था। अब रात को लगी लघु संख्या, जाना था बाथरूम, पड़ोसी को जगाया, भैया दिखता नहीं है मुझे, दरवाजा दिखा दो। बोले दीवार पे लगाओ हाथ और फेरते जाओ, निकलते जाओ, गेट आएगा पता लग जाएगा। और उठा, उसने वही काम किया, लेकिन सुसरा गेट आया तब तक सिर में खुजली हो गई, हाथ उठाया खुजाया और निकल गया, और गेट भी निकल गया। पूरा चक्कर लगाया लेकिन गेट नहीं मिला। फिर कहा भैया गेट नहीं मिलता है। बोले हाथ तो नहीं हटाया, बोले थोड़ी खुजली उठी थी बस। संसार में अगर खुजली में लग गए, ये मोक्ष का दरवाजा निकल गया तो पीछे पछताओगे प्यारे। हम भी सब अंधे हैं, ये संसार रूपी जेल के क्यादे में आए हैं, इसलिए बस खुजली इतनी खुजाओ उतनी कम, लेकिन परमात्मा को भजो, ये मोक्ष का दरवाजा है, बस इसको मत छोड़ देना। अगर खुजली खुजाते रहे तो निकल जाएगा, देर नहीं लगेगी, और फिर पीछे पछताओगे। जय हो। फिर पछताए होत का चिड़िया चुन गई तुलसी खेत गरीब को मिरगन दिया उजार। और अब वो सोच मन बा भरे आधे की करे, अभी बची उम्र उसको बचा लो। खूब काम करो नातियों के बेटाओं के लिए, और खूब कमाओ, लेकिन खूब भजन भी करो। बन जाए तो दान करो, संतों की और साधु ब्राह्मणों की सेवा करो। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। बंधुओं, भैया गर्ग जी जरा कृपा हमारे ऊपर कर रहे। बंधुओं, अगर आज के आनंद को देखा जाए तो शायद जब से मैं जुड़ा हूं मेरे जीवन का तो परमानंद आज मिला। और मेरे ख्याल से जितने भी बंधु होंगे आज इस सत्संग हाल में बैठ करके वास्तव में एक विशेष प्रकार की अनुभूति भी कर रहे होंगे, और उन दो महापुरुषों के माध्यम से जो विचार आया उनके चरणों में कोटि कोटि हम यहाँ से नमन भी करते हैं। रातों दिन लग करके इसको इतना बढ़िया भव्य बनाया कि अपने क्षेत्र की एक अद्वितीय पहचान बन गई। परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात बताई कि वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था तो जो गोप और गोपियां थी उनको कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन सारे गोप ने उनके हाथ में उनके लिए लठियां लगा दी थी कि हम एक सहारा बने। ये दो हमारे हैं, कन्हैया के अवतार में हमको दिख रहे हैं, जो कोई न कोई कार्यक्रम गुरुदेव की प्रेरणा से करते रहते हैं। पीछे से गुरुदेव का तो पूरा हाथ ही है, तो क्या हम लोग इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हम भी अपनी उसमें एक लठिया लगा सकते हैं क्या? हाथ खड़ा करेंगे क्या? ये है। अब आप सोच, ये कहानी होती है, अब वो कहानी तो मैं नहीं कहूंगा, ये समर्पण का भाव है। अभी हमारे अंदर समर्पण नहीं आया, हमारी जो खुजली है ना वो बंद नहीं हुई है। जब तक वो नहीं बंद होगी तब तक ये सब अपने दिखेंगे, लेकिन जिस दिन हम चारपाई पर पड़ जाएंगे ये सब खुद पराये दिखने लगेंगे आपको ही। इसलिए आपसे निवेदन है, गुरु जी के वाक्यों पर आप ध्यान दें, उनके शब्दों का मनन करें, और ये सांसारिक जो खुजली है इससे दूर हटने का प्रयास करें, भजन में मन लगाएं। और ये जो पैसा है ये पैसा यहीं रह जाएगा, जो दान में जाएगा वो लिखा जाएगा, अगले जन्म में प्रारब्ध बन के सामने आएगा। और जैसे सारे लोगों ने मिल करके, अभी आपने गुरुदेव ने नाम बताया, ये प्रारब्ध हैं पूर्व जन्म के दान के, और इस जन्म में करने को मिला है। आप सभी बंधुओं से साधारण अनुरोध है, घर में जाइए, चिंतन करिए, मनन करिए। विशेष करके जो दीक्षित बंधु हैं ये अपनी आंखें खोल लें, ऐसा गुरु मिलने वाला नहीं है। ऐसी
व्यवस्था आपको नहीं मिलने वाली है कि जो हमेशा आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहे। इसलिए जो समय बना है, जो बचा हुआ है, ये चंदन का पेड़ है, इसको आप संभाल के रखिए और अपने जीवन को आगे लेकर चलिए। कार्यक्रम के लिए दीक्षा का कार्यक्रम होगा, फिर बचे हुए लोगों के लिए गुरु पूजन का कार्यक्रम आरंभ होगा। दीक्षा में देवनारायण तिवारी 4/21 नोएडा पॉकेट 7, इधर आ जाए लोग, जगह बना करके ऊपर बैठे। श्रीमती रीना तिवारी और सोनू तोमर अलीगढ़ के, राम प्रसाद सनाब बाबूलाल हड़वासी, तोताराम हड़वासी, राम बेटी हड़वासी, महेश ग्राम अटा मुरैना, जगदीश हड़वासी, ईशान गर्ग जोरा मुरैना, कुमारी सिया तिवारी, इनकी सरस्वती दीक्षा होनी है। सत्यवती हड़वासी, सुमित त्यागी जैतपुरा छाई मुरैना, छन्नू त्यागी सीहोर वाले, समर प्रताप सिंह भिंड, प्रशांत सिंघल कैरालस, संदीप पांडे बरौला, तन्मय गर्ग गणेशपुरा मुरैना, भारतेंदु सिकरवार, श्रीमती सुनीता सिकरवार। आपसे अनुरोध है कि आप आगे आ जाएं, व्यवस्था बना करके यहीं बैठे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ऐसे बैठ जाए, जहाँ तक जो है आराम से बैठिए, दोनों करके जाएंगे, सबकी दीक्षा हो जाएगी। बढ़िया भाई, बढ़िया। गुरु पूजन के लिए मना कर दो भैया अभी। अगर बात सच्ची लगे तो भैया गुरु पूजन के लिए कोई नहीं आएगा, केवल दीक्षा वाले आएंगे। सुनिए, एक वर्ड, एक शब्दों की रचना, हेलो, भजन है ये। आज एक विशेष सूचना दे दे, मुझसे छूट गई थी। कुछ विशेष सहयोगी है इसमें, बाकी तो ये बैठे हमारे दोनों महापुरुष, इनका क्या कहूँ। और हमारे ब्रजेश ठेकेदार त्यागी जी मोहना वाले, इन्होंने 800 बोरी सीमेंट इस हॉल के लिए दी है। हमारे भिंड से धीर सिंह चौहान जी, इन्होंने गट्टी दी है इसके लिए। हमारे संजीवनी हॉस्पिटल डॉक्टर योगेंद्र यादव जी ने 4 सीलिंग कराई है पूरी, इत्यादि के कई सहयोग, छोटे छोटे तो सबने ही किए हैं, ये बड़े सहयोग मिले हैं। इनके लिए जोरदार तालियां, भगवान इनके भंडार भरे कल्याण करें। शुरुआत में 1 2 3 4। और दीपक जी का ठेकेदार जी, आप जानते हैं क्या नाम बोलूंगा इनका, इनको तो पूरा श्रेय जाता है। इनका नाम हो गया रजिस्टर में, हो गया। आचार्य जी तो खाली ही नहीं है, अरे इनका नाम हम लिखवाओ भाई। वहाँ जो बैठ रहे उनसे पूछ के लिखवाओ, ये सब दे दो, करेंगे महाराज जी। आप वहाँ बैठ जाओ, सबको फार्म दो, वही लिखवा लो। नहीं, इनको तो सरकाना है। आप लीजिए, इनको आप लो भैया, आप पर्चा लो, कागज करो। इनसे बात नोट कर लेंगे, बाकी लोगों को नोट कर लो। इनका हमारे पास है, तो तिवारी जी का ना पेंशन है, एक को लिखाओ भैया, नाम लिखाओ। आज तक भाई साहब रजिस्टर नहीं तैयार होता, हम कुछ बना के गए तो इसे पढ़ा किसी को फुर्सत
जाओ चलाओ झोला में, वो झोला में बांधो लेके, वही झोला में ले लो। बाद में लेके जाएंगे यार, बाद में कर ली एड्रेस। हाँ बाद में लिख दो, फोन नंबर लिख दो, बस मोबाइल नंबर डाल लेंगे, मोबाइल नंबर फोन नंबर लिख दो ना, समझ भाई, मोबाइल नंबर लिख दो। अरे भाई केवल मोबाइल नंबर लिख दो, केवल मोबाइल नंबर लिख दो, करवा देंगे एड्रेस के बाद में। अरे तो मोबाइल से ले लेंगे ना, मोबाइल से ले लेंगे तो समझ, केवल मोबाइल नंबर से एड्रेस, नाम और मोबाइल नंबर लेके जाओ, केवल और मोबाइल नंबर कुछ नहीं लेके बैठे हो। तुम तो मोबाइल नंबर लिख लो, पूरे भर नहीं पाओ। स्टार्ट हो समझ 2 बजे के बाद 6 बजे के बाद वो है कौन आ रहे हैं तो 2 बजे के बाद मैंने इंतजार करो, पूरी सेकंड दो, पूरी दब रही है मैंने, और सब एक संग बैठ जाए। अब तो अपन पे जगह पानी करे हो तो जाम बढ़ाते हैं, पानी बचे रहो तो ऐसे कैसे निबट जाए पहले ये कार्यक्रम, कार्यक्रम निबट जाए पूजन के बाद, एक हाथ मतलब एक हाथ बजे के गुरु जी को तो होना चाहिए, गुरु जी और बोला ना खा अब नहीं अब तो हमने तो सुनी नहीं पाया, अब तो आप तो रोज सुन रहे हो, रोज सुन रहे हो। नहीं लोग सुनी कर जाते बहुत से लोग नहीं, पर आज बहुत
नाम लिखा देना। तुम्हारा तो लिखा है, तुम्हारा लिखा है नहीं लिखा? हाँ लिखा है, लिखा देना, उसे लिख देंगे, चढ़ जाएगा भाई। चलो बैठ जाओ क्यों? बैठ जाओ, बुलाएंगे जब बैठ जाओ। जल्दीबाजी बहुत करते लोगों को, ये बड़ी दिक्कत। जल्दी करें तो क्या होगा? जल्दी में जल्दी वही तो काम होता है। क्या करोगे? आदमी जो सफर नहीं है तो अपना करो, बताओ।